क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बक़ियतुस्सल्फ़ नबीर शेखुल कबीर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद फ़ारूक मियाँ साहब क़िबला चिश्ती मुद्दज़िल्लहुल आली व जमी उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती अदब और एहतराम के साथ जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ निजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हसने मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलबू कबा बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला की उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। आज की ये मुख्तसर सी महफ़िल आलम पनाह सैयदी सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जवार में ज़िक्र शोहदाए करबला के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब वास्ती, उन्होंने दरियाबाद के प्रोग्राम में जाने से पहले मुझे हुक्म दिया कि कुछ देर आलम पनाह के उर्स की तकरीब है, थोड़ी देर उनके जद्दे करीम का ज़िक्र हो जाए। इस मौके पर कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हो सकती, सिर्फ़ चंद बातें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर मोहब्बत अहले बैत को लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। और क़ुरआन में अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किया, जैसा कि जद्दुल मुमतार में सैयद आला हज़रत ने इमाम शाफ़ई के इन अशार को नक़ल किया, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुमु फ़र्दुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनि अंज़लहु, फ़र्दुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनि अंज़लहु, कि ए नबी की अहले बैत, तुम लोगों की महब्बत को अल्लाह ने क़ुरआन में हम पे फ़र्ज़ किया है। ये इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, इस आयत की तरफ इशारा करते हुए इमाम शाफ़ई लिख रहे हैं कि तुम लोगों की महब्बत अल्लाह ने क़ुरआन में हम पे फ़र्ज़ किया है। और फिर कहते हैं यकफ़िकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि ये फ़ख्र तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। लोग कहते हैं फ़ख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन इमाम शाफ़ई कह रहे हैं कि नबी की अहले बैत को ये फ़ख्र हासिल है। कहते हैं यह फ़ख्र तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाज़ें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम नबी की आल पर दुरूद नहीं पढ़ते। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और उसके बाद फिर जद्दुल मुमतार ही में इमाम अहले सुन्नत मज़ीद और मिसरे नक़ल करते हैं इमाम शाफ़ई के, कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम औता गदन बियदिल यमीन सहीफ़ती। कहते हैं नबी की अहले बैत मेरा ज़रिया है, अल्लाह तक पहुँचने का जो ज़रिया है, फरमाते हैं वो नबी की अहले बैत है और वही मेरा वसीला है।
और फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मोहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई के हाथ में जो सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा वो भी अहले बैत के सदक़े में दिया जाएगा। ये अहलुल बैत। और फिर अहलुल बैत से जितने मोहब्बत की, एक अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बादशाह गुज़रा है, बड़ा मशहूर है, जिसको दुनिया तैमूर लंग के नाम से जानती। इमाम यूसुफ नबहानी ने इसको अपनी किताब अशरफुल मुअब्बद के अंदर नकल फरमाया। और बादशाह कोई भी हो, उसकी किसी भी फ़ेल की ना आप मुकम्मल हिमायत कर सकते हैं ना मुखालफत कर सकते हैं, क्योंकि सियासी लोगों का किरदार मिला जुला रहता है, खलत मलत रहता है। तो तैमूर लंग की मौत के बाद किसी ने उसको देखा कि रसूलुल्लाह की महफिल सजी है और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के तख्त के बिल्कुल करीब हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। तैमूर लंग बहुत अच्छा बादशाह था। उसके बारे में तारीख़ में आया कि उसने कभी सूरज निकलने के बाद ज़िंदगी में गुस्ल नहीं किया। उसकी ज़िंदगी का हर गुस्ल सूरज निकलने से पहले का था। लेकिन कुछ काम उससे ऐसे हुए हैं जिससे हम जो वो दामन जो वो नहीं छुड़ा सकते। बादशाह था, बादशाह। एक आदमी मोहल्ले का कारपोरेटर बनता है तो भी उसको कुछ न कुछ मसलियतन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वो करता ही रहता है। तो एक मोहल्ले का आदमी कारपोरेटर बने तो उसका दामन साफ़ नहीं रहता, बल्कि गांव का प्रधान बने तो भी उसका दामन साफ़ नहीं रहता, कुछ न कुछ गड़बड़ वो करते ही रहते। तो जो कहीं भी नहीं, बड़े बड़े मुल्कों की जिन्होंने बादशाह संभाली हो, फिर वो कोई हो, कहीं ना कहीं दामन पर तो दाग आता ही है। तो तैमूर को लोग दुश्मने खुदा तक कहे गए। तैमूर को लोग, उसके बचपने के दोस्तों ने उसको दुश्मने खुदा तक कहा। लेकिन तैमूर की मौत के बाद जो उसको दुश्मने खुदा कहते थे, उन्होंने ख्वाब में देखा। और चूँकि आदत थी दुश्मने खुदा कहने की, तो कहने लगे, ए दुश्मने खुदा, तुझे ये मकाम कैसे मिल गया कि तू मौत के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा हुआ है। तो इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कैसा भी था मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है, इसलिए इसको ये मकाम मुझसे। ये मोहब्बत अहले बैत का सिला है कि एक बादशाह को वो मकाम नसीब हुआ है। एक बादशाह को मोहब्बत अहले बैत के सिले में वो मकाम नसीब हुआ है कि वो बाद मौत रसूलुल्लाह की महफिल में हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। अगर लोग उसको जन्नत में देखते तो मुझे उतना ताज्जुब नहीं होता जितना नबी के कदमों में देखकर, इसलिए कि जन्नत तो नबी के कदमों के सामने बहुत छोटी सी है। नबी के कदमों के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? अरे जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो कदमे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिसको नबी के कदम मिल जाएं फिर उसे जन्नत की हाजत नहीं रह जाती। जिसे नबी के कदम मिल जाएं उसे जन्नत की हाजत नहीं रह जाती। तो तैमूर को ये सिला कैसे मिला कि हुजूर के कदम मिल गए, अब उसको जन्नत से बड़ी चीज मिल गई। तो इससे यहाँ भी अहले सुन्नत का एक अकीदा वाज़ेह हो गया कि इस वक्त अगर आजकल के छोकरे ये गुफ्तगू करते हैं कि नबी के सहाबा जन्नती हैं कि नहीं है, तो हम कहते हैं ये बहस करने की जरूरत क्या है कि जन्नती हैं कि नहीं है। अरे जिनको नबी मिल जाए अब उनको जन्नत की हाजत क्या है। इसलिए कि जिसको नबी मिल जाए उसको जन्नत की हाजत क्या है। बल्कि अल्लाह अकबर, ये जन्नत की बहस और हुरान जन्नत और कौसर जन्नत और नहर जन्नत, इसमें तो जाहिद उलझा हुआ है। आशिक की तबीयत तो ये है कि वो कहता है कि मैं महबूब को छोड़ के जन्नत की तरफ जाऊं, ये तौहीन इश्क है। बल्कि आवाज आती है 14वीं सदी में, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और ये भी सुन लो, जिब्रील सिदरा से उतरकर जन्नत में जाने की लालच नहीं करते, बल्कि जिब्रील सिदरा से उतरकर मदीने जाने की लालच करते हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि जन्नत का हुस्न क्या है। अल्लाह अकबर। कहते हैं बहुत मजे में मेरे इमाम कहते हैं कि बचा जो तलवों का उनके धोबन बना वो जन्नत का
रंग रोगन। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए अब लोग ये बहस क्या करते हैं कि सहाबा, अरे सहाबा को तो जन्नत से बड़ी चीज मिले, क्या कहने साहबे लिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदर। जिसे नबी की ज़ियारत मिल जाए फिर उसे जन्नत की हजत कैसे रहे। जब कोई नबी के सहाबा पे जन्नती होने की बहस करते हैं जिसे नबी मिल जाए। बल्कि यहाँ तो मैं इमाम अहले सुन्नत मुझे याद आते इसलिए कि आज की महफिल के जो सदर मौसूफ हैं वो हज़रत किबला नबीर शेखुल कबीर एक बेहतरीन सनद याफ्ता आलिम भी हैं और कोहना मश्क शायर भी हैं। और ये ज़मीन शेर व अदब की है। हम पूरी दुनिया को ताना देते हैं कि जब हम शेर कहीं पढ़ते हैं और लोग दाद नहीं देते तो मैं कहता हूँ अगर ये शेर मैंने लखनऊ में पढ़ा होता तो लखनऊ वाले चुप न रहते। ऐसा हम राजस्थान वालों कहते हैं, एमपी वालों कहते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ ताकि आपको अकीदा पता चले कि जन्नत की बहस में आशिक पढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए कि उसके लिए महबूब का कदम जन्नत से करोड़ों दर्जा बेहतर है। अभी मैं मौलाना और मौलवी की गुफ्तगू करने से पहले डॉक्टर की गुफ्तगू करूं। इकबाल जैसा मुफक्किर कहता है ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। अगर यार नजर आए तो फिर उसे जन्नत की हाजत नहीं रहती। अब बताएं लोग महशर में नबी का सामना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जन्नत की हाजत नहीं। सहाबा को तो महशर से पहले दीदार मुस्तफ़ा नसीब है, यानी महशर से पहले उनको जन्नत से बड़ी चीज मिल गई। और मेरे इमाम अहले सुन्नत फिर अपने अंदाज में कहते हैं शरबत न दे, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर तो दूसरों को चाहिए ना, मुझे थोड़ी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे हौज़े कौसर से जाम देने की बजाय मुझसे बातें करें, क्योंकि आपकी बातों में आशिकों को जो लज्जत मिलेगी आका वो हौज़े कौसर में थोड़ी मिलेगी। कौसर बहरहाल कौसर है लेकिन वो ज़ाते मुस्तफ़ा तो नहीं ना, और ज़ाते मुस्तफ़ा है। और हौज़े कौसर क्या है ज़ाते मुस्तफ़ा के सामने? अगर इसको भी हमारे मसलक में समझना है तो सुनो, कहते हैं उनकी दो बूंद है, उनकी दो बूंद है, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अरे जिसे दरियाए रहमत मिल जाए उसे दो कतरों को तलाश करने की जरूरत क्या है? सहाबा को दरियाए रहमत मिला है और लोग दो कतरों की बात, उनकी दो बूंद है, कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। तो कहते हैं कि शरबत न दे, शरबत न दे, शरबत न दे। मैं जानता हूँ कि लखनऊ में भी मिलावट हो गई, लखनऊ में अब मुकम्मल प्योर लखनऊ वाले नहीं रह गए, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आशिकों में गुफ्तगू कर रहा हूँ। और आप समझे न समझे, मदीने वाले खुश हो जाएं तो अपना काम हो जाए। चूँकि आजकल अहले बैत के नाम पर कुछ लोग सहाबा को गालियाँ दे रहे हैं और कुछ लोग सहाबा के ठेकेदार बनकर नारे हैदरी पर पाबंदी लगा रहे हैं। हम दोनों नहीं हैं, हम दोनों नहीं हैं। जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत का जिक्र ख़त्म करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं हम वो भी नहीं हैं, और जो सहाबा के ठेकेदार बन के अहले बैत को गालियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जिक्र ख़त्म कर रहे हैं, हम वो भी नहीं। हमारा तो हाल ये है कि हम गैर मशरूत तौर पे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और गैर मशरूत तौर पे हम नबी के हर सहाबी का एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। इमाम कहते हैं शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। कोई पागल हुआ है शहद मिलने के बाद कोई शक्कर की परवाह करे? हौज़े कौसर शक्कर है और गुफ्तगुए मुस्तफ़ा शहद है। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह। और उससे बड़ी बात फिर कहते हैं जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, जन्नत न दे तेरी रूयत तो खैर से, इस गुल की आगे किसको हवस बरगो बर की है। या रसूल अल्लाह आप जन्नत
जन्नत न दे न दे, बस आपकी दीदार हो जाए, इसलिए कि आपका दीदार फूल है, जिसको फूल मिल जाता है वो पत्तियों के पीछे क्यों भागता हुआ नजर आता है। जब फूल ही मिल जाए तो कोई बेवकूफ है जो पत्तियों के पीछे भागेगा। तो याद रखना, सहाबा को तो नबी पहले ही मिल गए, यानी जन्नत से बड़ी चीज उनको मिल गई। इसलिए अब ये सहाबा के मुतालिक बात नहीं करना कि वो जन्नती है कि नहीं। मेरे अजीज, अहले सुन्नत में तो जन्नत इतनी आसान है कि अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नबी ने रख दी। और अपनी अम्मा क्या है, बुरा मत मानना, अपनी अम्मा कभी झूठ भी बोल देती है, कभी फजर भी छोड़ देती है, कभी रोज़े भी छोड़ देती है कि नहीं है? हाँ, सबकी अम्मा छोड़ती है। और एक बात बताऊं, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर नमाज पढ़े, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर तिलावत करे, किसी की अम्मा ऐसी नहीं है जो महीने भर रोजे रखे। हाँ, मगर एक अम्मा ऐसी है, किसी की अम्मा महीने भर न नमाज पढ़ सकती, न रोजा रख सकती, न तिलावत कर सकती। एक ही अम्मा ऐसी है जो महीने भर नमाज भी पढ़ती है, महीने भर रोजे भी रखती है, महीने भर तिलावत भी करती है। बल्कि शान ये है कि 15 रमजान की जोहर को बच्चे को जन्म देती है और 15 रमजान की असर के मुसल्ले पे खड़ी नजर आती है। उस अम्मा को वारिस पाक की दादी कहते हैं, उस अम्मा को शेखुल कबीर की दादी कहते हैं, उस अम्मा को इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से जाना जाता है। बाकी और किसी की माँ ऐसी नहीं है कि जो महीना भर नमाज पढ़े न महीना भर, लेकिन फिर भी उस माँ के कदमों के नीचे नबी ने क्या कर दिया, जन्नत रख दिया। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो अब लोग सहाबा के बारे में कहते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे नादान, कैसी बात करते हो? माँ के कदमों की नहीं, सिर्फ वो माँ है हमारी माँ। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत में दुनिया से गया, अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम हराम कर दिया। और वो इतना मुकद्दस चेहरे वाला हो जाता है कि जो उसको ईमान की हालत में देख के ईमान पे जाए, उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। इसलिए आज का मेरा पैगाम यही है, आखिरी बात के तौर पर, अहले बैत से बहुत मोहब्बत करो, लेकिन सहाबा के एहतराम के साथ। यही अहले सुन्नत का नज़रिया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है ना, अब सहाबा किराम पे बात करते 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 अकाबिर सहाबा के ईमान को भी शक की नज़र से देख रहे हैं। और उनमें कुछ लोग अपने आप को कादरी कह रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को चिश्ती कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहूँ कि यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म के ईमान पे शक कर रहे हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात, अगर बात समझ में आए तो कबूल करना, नहीं तो आप मुझसे बात करना, मैं आपको कुछ अर्ज़ करूँगा। हमारा अक़ीदा ये है कि जो अहले बैत से टकराएगा उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। जो अहले बैत से टकराएगा उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और तारीख़ उठा के देखें, जो भी अहले बैत से टकराया, यजीद को देख ले, है कोई नस्ल? अमर साद को देख ले, है नस्ल बची उसकी? नहीं बची। शिमर को देख ले, नस्ल बची उसकी? नहीं बची, नहीं बची ना किसी की नस्ल। तो अगर इमाम हुसैन से जो टकराया, जब उसकी नस्ल बाकी न रही, तो जो सैयदा फातिमा पे जुल्म करता, उसकी नजर में फरीदुद्दीन जैसा बेटा कैसे पैदा होता? बाबा फरीद बेटे किसके हैं, जरा इस पर अंदाजा करो। और बाबा फरीद को सिलसिले चिश्तिया से निकाल दो तो नीचे फिर कुछ बच ही नहीं जाता। इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया की 2 शाखें हैं, एक निज़ामी चिश्ती, एक साबरी चिश्ती। और ये दोनों आंखें हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की, एक सरकार साबिर पाक, एक सरकार महबूब इलाही। अब आपसे पूछता हूँ, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन पे कोई जुल्म करे, अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं, चले बाद के सादात पे जिन्होंने जुल्म किया उनकी नस्लें भी बाकी ना रही, अल्लाह ने उनके घर पे भी ताले लगवा दिए, उनके घरों में चिराग जलाने वाला भी कोई बाकी न बचा। अगर कोई सैयदा फातिमा ज़हरा पे जुल्म
जुल्म करता, उनका दरवाज़ा तोड़ता, माज़अल्लाह उनके बच्चे को उनके शिकम में शहीद करता, तो उस नस्ल के अंदर फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा वली कैसे पैदा हो सकता था? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जैसा बेटा कैसे पैदा हो सकता था? सिलसिला चिश्तिया के ये दो अजीम बुजुर्ग ख्वाजा नसीर चिराग दहली और सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिसकी औलाद है उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और उमर इब्ने खत्ताब वो हैं, लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं। अरे नादान, जब फिलिस्तीन